नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है हमारे नए वीडियो में। हम पढ़ रहे हैं कक्षा 7 सामाजिक विज्ञान, हमारा राजस्थान। और देखिए, कल रिट की विज्ञप्ति सरकार ने जारी कर दी है। और आपको ध्यान है कि रिट में पहले ही सुनने में आ रहा था कि राजस्थान जीके के लगभग 30 क्वेश्चन शामिल कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। लेकिन फिर भी मुझे लगता है कि एसएस वालों के लिए, जो सामाजिक विज्ञान से लेवल 2 जो देंगे, उनके लिए निश्चित रूप से राजस्थान जीके के क्वेश्चन आएंगे। लगभग 15 के आसपास तो क्वेश्चन मान लीजिए, 15 से 20, लगभग 60 क्वेश्चन में से। तो इसलिए राजस्थान जीके एक महत्वपूर्ण कदम साबित हो सकता है लेवल 2 एसएस के लिए। तो इसलिए राजस्थान जीके पे भी आप थोड़ा सा ध्यान रखें। और इसी कड़ी में आज हम आगे बढ़ने से पहले देख लेते हैं जो हमने पिछले वीडियो में पार्ट नंबर 1 से जो क्वेश्चन देखे थे, उसके बारे में उनके आंसर देख लेते हैं। पहला क्वेश्चन ये था कि राजस्थान का राज्य पक्षी क्या है, और इसका राइट आंसर गोडावन है। और सेकंड क्वेश्चन ये था, राजस्थान में सदाबहार वन कहाँ पाए जाते हैं, और इसका राइट आंसर है माउंट आबू। और ये मिलान वाले क्वेश्चन थे। ये मिलान प्रकार के क्वेश्चन भी आपके एग्जाम में आते रहते हैं। देखिए, सीता माता वन्य जीव अभयारण्य, इसमें पाई जाती है उड़न गिलहरी। राष्ट्रीय मरु उद्यान वन्य जीव अभयारण्य, इसमें पाया जाता है गोडावन। और रणथंबोर राष्ट्रीय उद्यान बाघ के लिए प्रसिद्ध है। और केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान, इसमें है साइबेरियन सारस, ये प्रवासी पक्षी हैं। और आज हम शुरुआत करते हैं पाठ नंबर 2, खनिज एवं ऊर्जा संसाधन। देखिए, खनिज और ऊर्जा संसाधन क्या है। खनिज वो होते हैं जिनको हम खोद कर निकालते हैं। और सामान्यतः जो खनिज जो है वो धात्विक और अधात्विक प्रकार के होते हैं। धात्विक कठोर होते हैं और अधात्विक थोड़े कम कठोर होते हैं, ठीक है। धात्विक खनिज देखिए, हम इनका वर्गीकरण यदि हम तालिका के माध्यम से करें तो धात्विक खनिजों में क्या क्या शामिल होता है। धात्विक खनिजों में लौह अयस्क, मैंगनीज, सीसा जस्ता, तांबा, चांदी इत्यादि। और अधात्विक में चूना पत्थर, जिप्सम, संगमरमर, अभ्रक, रॉक, फास्फेट, घिया पत्थर, नमक, बलुआ पत्थर इत्यादि। और तीसरे प्रकार के खनिज हो गए हैं ऊर्जा, जिनसे हमें ऊर्जा प्राप्त होती है। इनको हम ऊर्जा खनिज कहते हैं। इनमें देखिए कोयला, वैसे इसको हम अधात्विक में भी शामिल कर सकते हैं कोयला को, लेकिन चूंकि इससे हमें ऊर्जा प्राप्त होती है। खनिज तेल, खनिज तेल में जो पेट्रोल, डीजल, केरोसिन इत्यादि रहते हैं। एवं प्राकृतिक गैस, जो हम सामान्य रूप से यातायात के साधन चलाने में या गैस पे खाना पकाने में, सीएनजी जो सीएनजी तो साधन चलाने के लिए, और एलपीजी जो रहती है वो खाना पकाने के काम आती है गैस। राजस्थान का वोल स्टोनाइट, जास्पर, सीसा जस्ता इत्यादि खनिजों में एकाधिकार है। अर्थात राजस्थान में सर्वाधिक मात्रा में निकाले जाते हैं यदि देश की बात करें तो। इसके अलावा संगमरमर, ग्रेनाइट, कोटा स्टोन, बलुआ पत्थर, चांदी, जिप्सम, रॉक फास्फेट, कैल्साइट, बॉल क्ले, घिया पत्थर और तांबा के उत्पादन में राज्य अग्रणी है। खनिजों की उपलब्धता एवं उत्पादन में राजस्थान का अरावली पर्वतमाला क्षेत्र सर्वाधिक महत्वपूर्ण है, क्योंकि अरावली पर्वतमाला का जो क्षेत्र है, इसमें सर्वाधिक खनिजों की उपलब्धता है। और देश का अधिकांश जो सीसा जस्ता है राजस्थान में उत्पादित होता है। इसके उप उत्पाद के रूप में हम इसको उप उत्पाद भी कह सकते हैं और सह उत्पाद भी कह सकते हैं, चांदी और कैडमियम भी प्राप्त होता है। देबारी उदयपुर में जस्ता शोधक संयंत्र स्थित है, ठीक है। और चंदेरिया यानी चित्तौड़गढ़ में सीसा जस्ता संयंत्र स्थित है। तो इस प्रकार के क्वेश्चन पूछ लेते हैं कि चंदेरिया चित्तौड़गढ़ में कौन सा संयंत्र स्थापित है। सीसा जस्ता शोधक संयंत्र स्थापित है। अब हम बात कर लेते हैं राजस्थान में उपलब्ध खनिज, और वो किन किन जिलों में पाए जाते हैं और उनके क्या क्या उपयोग है। पहला जो खनिज है वो है सीसा जस्ता। देखिए, परीक्षा में सामान्यतः क्या करते हैं कि खनिज
का नाम दे करके पूछ लेते हैं कि किस क्षेत्र में वो उत्पादित होता है। तो आप इनको थोड़ा ध्यान से देखें। शीशा दस्ता जो है उदयपुर में, जावर में, भीलवाड़ा में, राजसमंद जिले में। तांबा जो है झुंझुनू, खेतड़ी, अलवर और सीकर में निकाला जाता है। ठीक है, और इनके उपयोग भी हैं। तांबा, विद्युत तार, इनके उपयोग बहुत कम पूछते हैं, लेकिन फिर भी ज्ञान, सामान्य ज्ञान की दृष्टि से बहुत जरूरी है कि आप इनको भी देख लें। लौह अयस्क, ये सीकर, जयपुर और झुंझुनू में। लौह अयस्क से मशीनरी, रेलवे, पटरी, भवन निर्माण इत्यादि में काम में आता है। चांदी जो है उदयपुर, राजसमंद में पाई जाती है। आभूषण, सिक्के, सजावटी वस्तुएं चांदी से बनाई जाती हैं। इसके अलावा देखिए जिप्सम, बीकानेर, नागौर, गंगानगर, बाड़मेर, जैसलमेर, रासायनिक उर्वरक बनाए जाते हैं इससे। और प्लास्टर ऑफ पेरिस, पीओपी जिसको हम कहते हैं, और सीमेंट भी जिप्सम से बनाए जाते हैं। फिर है रॉक फास्फेट, ये उदयपुर, जैसलमेर, बांसवाड़ा और जयपुर में प्राप्त होता है। रॉक फास्फेट से रासायनिक खाद वगैरह बनाते हैं। अब्रक, अब्रक जो है भीलवाड़ा, अजमेर और जयपुर में। अब्रक सर्वाधिक भीलवाड़ा में प्राप्त होता है। इससे विद्युत उद्योग में काम में आती है अब्रक, और इसके अलावा सजावट है, शीशे इत्यादि बनाने के काम आती है। वोलस्टोनाइट, ये सिरोही और अजमेर में प्राप्त होता है। और इसका जो उपयोग है सिरेमिक उद्योग, जो जैसे टाइल वगैरह जो बनाते हैं उसमें काम आती है। कागज उद्योग और रंग उद्योग में ये काम आता है वोलस्टोनाइट। अगला खनिज है संगमरमर। देखिए सुंदर इमारती पत्थर होता है। ये राजसमंद, नागौर, उदयपुर, बांसवाड़ा, चित्तौड़गढ़, सिरोही और कोटा में प्राप्त होता है। और सामान्य रूप से भवन वगैरह में जो आप फर्श वगैरह बनाते हैं या मूर्तियां, कलाकृतियां इत्यादि बनाने के काम आता है संगमरमर। ये विभिन्न प्रकार के रंगों का होता है। अगला है चूना पत्थर। चित्तौड़गढ़, सिरोही, कोटा और उदयपुर में प्राप्त होता है। सीमेंट बनाने के निर्माण में काम में आता है चूना पत्थर। और जिस क्षेत्र में ये चूना पत्थर सर्वाधिक प्राप्त होता है वहाँ सीमेंट के कारखाने भी है। जैसे चित्तौड़गढ़ में सर्वाधिक सीमेंट के कारखाने हैं। क्यों? क्योंकि चूना पत्थर आसानी से उपलब्ध हो जाता है और वहीं सीमेंट में उसको उत्पादित किया जाता है, सीमेंट बनाया जाता है। ग्रेनाइट, जालोर, जैसलमेर, पाली और सिरोही में ये भी भवन निर्माण और मूर्ति बनाने के काम में आता है। अब हम बात करते हैं कि ऊर्जा संसाधनों को दो भागों में बांटा जाता है, एक तो परंपरागत और गैर परंपरागत ऊर्जा संसाधन। देखिए परंपरागत ऊर्जा संसाधन क्या होते हैं, सामान्य शब्दों में देखें तो परंपरागत ऊर्जा संसाधन जिनको हम एक लंबे समय से सीधे प्रकृति से प्राप्त करके उनका उपयोग कर रहे हैं। ठीक है, जैसे कोयला है, खनिज तेल, पेट्रोल, डीजल इत्यादि, प्राकृतिक गैस, ये परंपरागत में आते हैं। और गैर परंपरागत में कौन कौन से शामिल होते हैं? गैर परंपरागत ऊर्जा संसाधनों में देखिए परमाणु ऊर्जा, पवन ऊर्जा, सौर ऊर्जा, बायोमास इत्यादि। यानी इनका जो प्रयोग है हमने कुछ ही वर्षों से किया है और इनके उपयोग से प्रकृति को कोई नुकसान नहीं होता है। जैसे पवन ऊर्जा है, इससे आप बिजली उत्पादित कीजिए, कोई नुकसान नहीं है, पवन खत्म होने वाली नहीं है। परमाणु ऊर्जा है, परमाणु ऊर्जा हालांकि हम वो खनिज जिससे परमाणु ऊर्जा प्राप्त करते हैं वो पृथ्वी से प्राप्त होता है, लेकिन जब हम इससे बिजली उत्पादित करते हैं तो प्रदूषण नहीं होता है। सौर ऊर्जा, आजकल सोलर पैनल से बिजली बनाई जाती है। बायोमास, जो कचरा वगैरह रहता है उससे बिजली उत्पादित की जाती है। अब हम इन ऊर्जा जो संसाधन है, परंपरागत और गैर परंपरागत ऊर्जा संसाधन, इनके बारे में थोड़ा विस्तार पूर्वक पढ़ लेते हैं। देखिए पहला परंपरागत संसाधन है कोयला। कोयला चार प्रकार का होता है: एंथ्रेसाइट, बिटुमिनस, लिग्नाइट और पिट। ठीक है, एंथ्रेसाइट सर्वाधिक उत्तम श्रेणी का कोयला होता है। और राजस्थान में कौन सा कोयला पाया जाता है? लिग्नाइट। ठीक, यह कोयला जो है पलाना, बरसिंगसर, बीकानेर, कपूरडी, बाड़मेर में, मेड़ता रोड नागौर में और जैसलमेर क्षेत्र में मिलता है। राजस्थान का पहला सुपर थर्मल पावर स्टेशन जो है सूरतगढ़, गंगानगर में है। ठीक है, और कोटा, काली सिंध, झालावाड़ में है। इसके अलावा छबड़ा, बारह में कोयला पर आधारित ताप विद्युत संयंत्र है। बाड़मेर के गिरल में लिग्नाइट आधारित विद्युत संयंत्र है।
इसमें 3-4 चीज़ें निकल के आई हैं जो आपके लिए ज़रूरी है। एक तो ये कि राजस्थान में कौन से किस्म का कोयला पाया जाता है? लिग्नाइट। ठीक है। कहाँ कहाँ पाया जाता है? पलाना, बरसिंहसर, कपूरडी, मेड़ता रोड, जैसलमेर में। पहला सुपर थर्मल पावर स्टेशन सूरतगढ़, गंगानगर। इसके अलावा कहाँ कहाँ है? कोटा में, काली सिंध झालावाड़ में है, छबड़ा बारा में है, और जो बाड़मेर का गिरल में जो लिग्नाइट आधारित ताप विद्युत संयंत्र लगा हुआ है, यानी लिग्नाइट प्रकार के कोयला का उपयोग किया जाता है। अब है खनिज तेल एवं प्राकृतिक गैस। जैसलमेर बेसिन, बाड़मेर, सांचौर, सांचौर जालोर में, सांचौर बेसिन, बीकानेर, नागौर बेसिन में खनिज तेल पाया जाता है। घोटारू, कमलीताल, तनोट, मनिहारी टिब्बा, रामगढ़, राजेश्वरी, डांडेवाला आदि में प्राकृतिक गैस के भंडार हैं। ठीक है। यानी घोटारू, कमलीताल, तनोट, मनिहारी टिब्बा, रामगढ़, राजेश्वरी, डांडेवाला ये प्राकृतिक गैस के लिए प्रसिद्ध है। सादेवाला यानी जैसलमेर में, बागेवाला बीकानेर में, ऐश्वर्या मंगला ये खनिज तेल के कुएं हैं, अर्थात इन क्षेत्रों में खनिज तेल पाया जाता है। जैसलमेर में रामगढ़, बारा में अंता, धौलपुर में प्राकृतिक गैस आधारित विद्युत गृह है। यानी प्राकृतिक गैस से बिजली बनाई जाती कहाँ? जैसलमेर के रामगढ़ में और बारा के अंता में, और इसके अलावा धौलपुर में। ये 3 जगह प्राकृतिक गैस से विद्युत उत्पादन किया जाता है। अब हम बात करते हैं जल विद्युत की। देखिए, जल विद्युत ये ऊर्जा का विद्युत का प्रमुख संसाधन है। राजस्थान में चंबल नदी घाटी परियोजना के अंतर्गत गांधी सागर, राणा प्रताप सागर से जल विद्युत उत्पादन की जा रही है। देखिए, गांधी सागर जो है ये मध्य प्रदेश में स्थित है। गांधी सागर जो बांध बना हुआ है ये मध्य प्रदेश में। राणा प्रताप राजस्थान में। बांसवाड़ा जिले में माही बजाज सागर परियोजना से भी जल विद्युत प्राप्त की जा रही है। कुछ बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजनाओं से भी राजस्थान को विद्युत उत्पादन में हिस्सा मिल रहा है, जैसे भाखड़ा नांगल है, व्यास परियोजना है। इनका कुछ परसेंट हिस्सा रहता है राज्यों का। ये तो थे ऊर्जा के परंपरागत साधन, और अब है ऊर्जा के गैर परंपरागत साधन। इसमें पहला है परमाणु ऊर्जा। रावत भाटा परमाणु ऊर्जा संयंत्र देश का दूसरा परमाणु विद्युत संयंत्र है। यानी देश में जो है दूसरा स्थापित हुआ था, कौन सा? रावत भाटा वाला। ये चित्तौड़गढ़ जिले के रावत भाटा में स्थित है। यह पहला आधुनिक तकनीक एवं प्रौद्योगिकी से बनाया गया संयंत्र है। तो राजस्थान में फिलहाल जो कार्यरत है केवल रावत भाटा का ही परमाणु ऊर्जा संयंत्र है। अगला संसाधन है पवन ऊर्जा। देखिए, वर्तमान में जैसलमेर में, प्रतापगढ़ में, जोधपुर, बाड़मेर जिले में पवन आधारित विद्युत गृह स्थापित किए गए हैं, क्योंकि इन जिलों में क्या है? खुले मैदान है जहां इस प्रकार की पवन चक्कियां स्थापित कर ली गई हैं, और इन खुले स्थानों पर हवा भी अच्छी चलती है। तो इस वजह से इस क्षेत्र में ये पवन ऊर्जा चक्कियां जो पर्याप्त मात्रा में लगी हुई है। अगला है बायोगैस। देखिए, आप जानते हैं कि राजस्थान में आजीविका का एक प्रमुख साधन जो है वो पशुपालन है, और पशुपालन व्यवसाय होने के कारण राजस्थान में बायोगैस काफ़ी मात्रा में लगवाए गए हैं। ज़्यादातर जो है उदयपुर और जयपुर सहित अनेक जिलों में छोटे बड़े बायोगैस संयंत्र स्थापित किए गए, यानी सर्वाधिक उदयपुर में है और फिर जयपुर में। राजस्थान सरकार द्वारा बायोगैस संयंत्र स्थापित हेतु अनुदान भी दिया जाता है, यानी सब्सिडी दी जा रही है, और इसका उपयोग कहाँ कर रहे हैं? घरेलू ऊर्जा के रूप में कर रहे हैं, यानी इस बायोगैस से आप खाना पका सकते हैं। अगला संसाधन है सौर ऊर्जा। देखिए, आप जानते हैं राजस्थान गर्म प्रदेश है, यहाँ पर्याप्त सूर्य की रोशनी प्राप्त होती है, इसलिए सौर ऊर्जा की दृष्टि से बहुत बहुत महत्वपूर्ण राज्य है ये। सौर ऊर्जा का उपयोग जो है ऊर्जा संयंत्र, स्ट्रीट लाइटें, सोलर कुकर, वाटर हीटर आदि में किया जाता है। राज्य सरकार द्वारा सौर ऊर्जा चलित छत
ये छत और ऊर्जा संसाध संयंत्रों एवं घरेलू उपकरणों पर वित्तीय सहायता देकर इनके उपयोग को बढ़ावा दिया जा रहा है। यानी आप ये इस प्रकार की सोलर लाइटें लगवाएंगे, ये जो सोलर पैनल आप देख रहे हैं, इस प्रकार के पैनल आप लगवाएंगे तो आपको सरकार के द्वारा सब्सिडी दी जाती है। कृषि क्षेत्र में अधिक है और घरेलू क्षेत्र में थोड़ी कम सब्सिडी है, ताकि लोग इनका उपयोग अधिक से अधिक करें। भडला, जोधपुर में देश के सबसे बड़े सोलर पार्क की स्थापना की गई है। कहाँ? भडला, जोधपुर। ठीक है, ये नाम याद रखना, भडला जोधपुर किसके लिए? सौर ऊर्जा के लिए प्रसिद्ध है। और यहाँ देश का सबसे बड़ा सोलर पार्क, यानी इस प्रकार की लाइट प्लेटें, सोलर प्लेटें लगाई गई है जिससे बिजली उत्पादित होती है। अब मैं आपसे इस पाठ से संबंधित क्वेश्चन पूछ लेता हूँ। पहला क्वेश्चन ये है, धात्विक खनिज समूह की पहचान कीजिए। यानी आपको इन चार ऑप्शन में से जो धात्विक खनिज है उसकी पहचान बतानी है, कौन सा है वो। पहला ऑप्शन है सीसा, तांबा और लोहा। दूसरा ऑप्शन है सीसा, संगमरमर और जिप्सम। और तीसरा ऑप्शन है तांबा, मैंगनीज और चूना पत्थर। और चौथा ऑप्शन है ग्रेनाइट, तांबा और अभ्रक। दूसरा क्वेश्चन है, चंदेरिया सीसा जस्ता शोधक यंत्र किस जिले में स्थित है? आपको इसका ऑप्शन है चित्तौड़गढ़ में, या जयपुर में, जैसलमेर में, या नागौर में। आपको कमेंट्स बॉक्स के माध्यम से